सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज के एपिसोड में मैं आपको वेदों और पुराणों के बारे में बताने जा रही हूँ। वेद जो होते हैं हम सब जानते हैं, वेद 4 प्रकार के हैं। तो वेद जो हैं वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे, ये हम जानते हैं। और उन वेदों की जो आगे चल के जो शाखाएं हुई, जो उनको बहुत सारे पार्ट्स में उनको आगे चलते चलते जैसे समय बीतता चला गया, उन वेदों को आगे बहुत ज़्यादा डिवाइड करता चला गया। वो जो डिवाइड करके जो बहुत सारे उनके जो पार्ट्स बनते चले गए, उन सब के बारे में आज मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहती हूँ। और साथ में जो पुराण हैं हमारे, हम सब जानते हैं 18 पुराण हैं। तो 18 पुराण जो हैं, एक तो पहली बात ये कि जितने भी पुराण लिखे गए थे, पुराणों की विशेषता मतलब पुराणों के लक्षण हैं कुछ, मतलब 10 प्रकार के लक्षण भागवतम में बताए गए हैं कि पुराण जो होते हैं उनके 10 प्रकार के लक्षण हैं। मतलब पुराण 10 प्रकार के लक्षणों के वजह से पहचाने जाते हैं। तो आज मैं आपको वो 10 लक्षण भी बताऊंगी और जितने भी पुराण हैं 18 पुराणों के नाम, और साथ में उन पुराणों के अंदर कितने कितने श्लोक हैं, आज मैं आपको सब ये बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकले थे, तो जो ब्रह्मा जी हैं आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि ब्रह्मा जी ने उन के मुख से जब वेद निकले हैं, तो वेद हैं और भगवान ने किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उन वेदों को आगे उनका अपने तक पहुँचाया, मैं वो बता रही हूँ। तो ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित्त हुए। ठीक है, ब्रह्मा जी जो पूर्व सृष्टि, मतलब ये जो सृष्टि जो जिसमें अभी हम रह रहे हैं, कहते हैं ना कि जितनी भी सृष्टि अभी हम रह रहे हैं, ऐसे ही पहले बहुत सारी बार ये सृष्टि बन चुकी हैं। तो ब्रह्मा जी थे पूर्व सृष्टि, हमारी इस सृष्टि से पहले वाली सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए। उनके हृदय काश से अनाहत नाद प्रकट हुआ। उसी से आकार, ऊकार, माकार रूप 3 मात्राओं से युक्त ओंकार प्रकट हुआ। भगवान के स्वरूप का बोध भी ओंकार द्वारा ही होता है। मतलब यहाँ पर आप देखिए, जो उनके ब्रह्मा जी ने जब एकाग्रचित होकर बैठे, तो उनके हृदय से अनाद नाद प्रकट हुआ। उस नाद से, उस आवाज़ से ओंकार प्रकट हुआ। मतलब अ, उ और म, ये 3 मात्राओं वाला ओंकार प्रकट हुआ। और ये कहते हैं कि भगवान के स्वरूप का बोध भी ओंकार से ही होता है। अब यहाँ पर जैसे अकार था, उससे सत्वगुण, ऊ से रज, म से तम, इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तीनों चीज़ें को लाइन में लिखा हुआ है मैंने। तो आकार से सत्वगुण, ऊ से रज, म से तम, फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, भूर भुवः स्वाहा। और ऐसी हमारी जो अवस्था होती हैं वो जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है और सुषुप्ति अवस्था होती है। तो ये 3 प्रकार की वृत्तियाँ कहलाती हैं। तो ये मतलब एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि वही जो ओंकार, मतलब ये सारा जो है, ये अ, उ और म ही इनके, मतलब जो ऊपर चीज़ें दे रखी हैं, इनके रूप में भावों को धारण करते हैं। मतलब जो अ, उ, म, मतलब ओंकार जो है वो ही इन सारी अवस्थाओं के, जितने भी सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, ये सारे वेद, भूर्भुवः स्वाहा, ये जितने भी नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन सारे भावों को कौन धारण करता है? ओंकार धारण करता है। उसके बाद यहाँ पर आती हूँ। वही ओंकार परमात्मा से हृदय काश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। मतलब अभी मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर कि ब्रह्मा जी के अनाद नाद से एकाग्रचित हुए, फिर अनाद नाद से ओंकार प्रकट हुआ। ओंकार के प्रकट होने पर ये सारी चीज़ें प्रकट हुई। उसके बाद ओंकार जो है परमात्मा से हृदय काश में, परमात्मा मैंने बताया कि ओंकार का जो बोध है वही परमात्मा है। तो परमात्मा से हृदय काश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। मतलब परमात्मा से हृदय काश में प्रकट होकर ये क्या निकल के आया? वेद निकल के आए। ओंकार ही समस्त मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज भी है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ कौन से हमारे? यर अलावा ऊषम क्या है? श श साहा, और स्वर क्या है? औ से अ से औ तक स्वर हैं, और स्पर्श क्या है? क से म तक स्पर्श है, तथा ह्रस्व और दीर्घ आदि वर्णमाला की रचना की। मतलब जितने भी हम क ख ग पढ़ते हैं और ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, वो सारे शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्मा जी ने ही रचे थे। उसी वर्णमाला के द्वारा ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से
4 वेद प्रकट किए और अपने मरीचि आदि पुत्रों को वेदों की शिक्षा दी। मतलब 4 वेद उन्होंने अपने 4 मुखों से प्रकट करने के बाद उनके जो शिष्य थे मरीचि आदि, मतलब उनके पुत्र ही थे ये बेसिकली, तो अपने पुत्रों को या अपने शिष्यों को कह लीजिए, उन्होंने ये सारी इन सब चीज़ों की शिक्षा दी। उन्हीं के शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा चारों युगों में वेदों की रक्षा होती रही। मतलब जितने भी भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को जब ये वेदों की शिक्षा दी, तो इन पुत्रों के भी जो आगे शिष्य और प्रतिष्य होते चले गए, उन सब ने अलग अलग युगों के अंदर वेदों की रक्षा भी करी। जब ऋषियों ने देखा कि समय के फेरे से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने भगवान की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। ये जो शिष्य और प्रशिष्य थे, इन लोगों ने क्या करा, जब देखा कि समय के साथ साथ लोगों की आयु भी कम हो रही है, शक्ति है, बुद्धि है, ये सब क्षीण होती जा रही है, तो उनको तब उस समय उनको ये समझ आया कि ये जो वेद हैं, इनको पढ़ने में तो बहुत समय लगता है, मगर अगर इंसान की आयु ही कम हो जाएगी, उसकी शक्ति ही कम हो जाएगी, तो इन वेदों को वो कैसे पढ़ेगा। इसी वजह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन शिष्यों ने इन सारे वेदों के बहुत सारे विभाग कर दिए, बहुत सारे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। व्यास जी, अब मैं आपको बता रही हूँ व्यास जी कौन है। व्यास जी कौन है? महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र एवं भगवान के ही अवतार हैं, वो व्यास जी हैं। तो व्यास जी ने वर्तमान काल में वेदों के 4 विभाग किए हैं। उन्होंने ही मंत्रों का संग्रह करके ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई। मतलब अभी किस में कन्वर्ट हो गए हैं? वेद संहिताओं में कन्वर्ट हो गए हैं, और अपने 4 शिष्यों को एक एक संहिता की शिक्षा दी। मतलब उन्होंने इन सारों को विभाग करके, इन सारी चीज़ों का विभाग करा वेदों का, और वेदों का विभाग करके संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को उन संहिताओं को पढ़ने के लिए दिया। व्यास जी के 4 शिष्य कौन से थे? एक पहला शिष्य था पैल, दूसरा वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। पैल जो शिष्य थे, व्यास जी ने उनको ऋग संहिता दी थी। ऋग संहिता कौन सी वाली ऋग संहिता दी थी? जो मैंने आपको बताया पीछे कि उन्होंने बहुत सारे विभागों के अंदर उसको बांट दिया था। तो ऋग संहिता का एक पार्ट उन्होंने, उसका नाम था बहव्रच। तो बहव्रच जो ऋग संहिता थी, उन्होंने अपने पैल शिष्य को दी थी। फिर जो पैल ने अपने और आगे जो उसके और शिष्य हुए, उसने उनको 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक मतलब इस पूरी संहिता को, जो ये बहव्रच संहिता थी, पहले तो उसको पूरा पढ़ा, मगर इस संहिता को अपने 2 शिष्यों में आधा इसको पढ़ाया, आधा इसको पढ़ाया। मतलब इस संहिता के वापस फर्दर 2 पार्ट्स बन गए, और 2 पार्ट्स किसने अलग अलग पढ़े? एक उनका शिष्य था इंद्रप्रमिति और दूसरा शिष्य था बाष्कल। फिर जो इंद्रप्रमिति था, उसने आगे मांडू के उनका शिष्य था, उसको अध्ययन करवाया। फिर मांडू के जो था, उसका एक पुत्र शाकल्य था, और मांडू के का एक शिष्य देवमित्र था। तो जो फिर इसका मतलब, अब आप यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रही हूँ कि व्यास जी ने तो पहले ऋग संहिता का एक पार्ट अपने एक शिष्य को दिया था, बहव्रच को, मगर आप जब मैं यहाँ से यहाँ नीचे तक पहुँचूंगी तो आप देखना इस एक बहव्रच संहिता के ही आगे जब उसके और शिष्य होते चले गए, तो किस प्रकार से वो और पार्ट्स के अंदर बढ़ती चली गई। तो इसके जो मैंने बताया, यहाँ पर एक शिष्य देवमित्र थे। देवमित्र जो थे, इन्होंने भौमरी आदि शिष्यों को अध्ययन करने के लिए अपना उस जो पार्ट था इनका, उसने उन्होंने अपने शिष्यों को अध्ययन करने के लिए दिया। ऐसे ही मांडुक्य के जो पुत्र शाकल्य थे, उन्होंने संहिता के 5 विभाग किए और शिष्य को अध्ययन करवाया। उनके कौन से शिष्य थे? वात्स्य, मुद्गल, शाल्य, गोखल्य और शिशिर। मतलब ये जो शाकल्य थे, उनके इन्होंने अपने इन शिष्यों को फिर फर्दर उसका और डिस्ट्रीब्यूशन करके 5 पार्ट्स में डिवाइड करके इन 5 शिष्यों को पढ़ने के लिए दिया। एक और शिष्य थे, इन सब शिष्यों के अलावा एक शिष्य और थे, उनका नाम था जातु कर्णर्य मुनि। अब ये जो थे, उन्होंने क्या कहा, संहिता के 3 भाग किए। इन मुनि ने संहिता के और फर्दर 3 भाग किए और इन शिष्यों को पढ़ाया। उनके भी शिष्य थे, वो कौन थे? बलाक, पैज,
वैताल और विरज। तो इस प्रकार से बहव्रज संहिता जो थी, ऋक् संहिता जो थी, उसके कितने सारे पार्ट्स होते चले गए, अलग अलग विभागों के अंदर वो विभाजित होती चली गई। उसी से के बाद वैशंपायन जो मुनि थे, जो शिष्य थे उनके, व्यास जी के, व्यास जी ने उनको कौन सी संहिता दी? यजु संहिता पढ़ने के लिए दी, और उस यजु संहिता का नाम क्या था? निगद। फिर वैशंपायन के भी दो शिष्य थे, एक शिष्य का नाम याज्ञवल्क्य था और दूसरे का नाम चरका धवर्यु था। तो एक बार की बात है कि जो ये चरका धवर्यु जो हैं, इन्होंने वैशंपायन जो उनके जो गुरु थे, उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करा था। तो उस समय याज्ञवल्क्य जो थे वो वैशंपायन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जो चरका धवर्यु हैं, ये जो है ये कम, इनमें शक्ति कम है और इनके अनुष्ठान और व्रत वगैरह करने से आपको जो ब्रह्म हत्या का पाप है वो आपके ऊपर से नहीं उतरेगा, और उसके लिए उनसे अच्छा मैं आपके लिए अनुष्ठान कर सकता हूँ। तो उस समय फिर वैशंपायन मुनि जो थे, उनको याज्ञवल्क्य पर बहुत गुस्सा आता है, वो क्रोधित हो जाते हैं, और उसी समय वो याज्ञवल्क्य से कहते हैं कि जितने भी शिक्षा मैं तुमको अभी तक इस यजु संहिता की दी है, तुम उसका वमन कर दो, वो सारा का सारा त्याग दो इसी क्षण। तो याज्ञवल्क्य जो थे वो यजु संहिता का सारा वमन कर देते हैं, और उसके बाद वो ठान लेते हैं कि जो उनके जो गुरु को जो शिक्षा प्राप्त है वो उससे भी बढ़कर शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो इस वजह से याज्ञवल्क्य जो है वो सूर्यदेव की आराधना करते हैं। तो उसके बाद जो सूर्यदेव जो है उसे प्रसन्न होकर जब उसके पास आते हैं याज्ञवल्क्य के पास, तो सूर्यदेव ने यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया, याज्ञवल्क्य को उपदेश किया, जो अब तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। तो याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद की 15 शाखाओं की रचना करी। मतलब सूर्यदेव से शिक्षित होने के बाद याज्ञवल्क्य ने यजुर्वेद की 15 शाखाएं और विभाजित करी। वही वाजस्नेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कणव, मध्यान्ह आदि ऋषियों ने ग्रहण भी करा था। उसके बाद जैमिनी जो थे, जैमिनी को व्यास जी ने साम संहिता का अध्ययन करवाया था, और जो जैमिनी थे उनके पुत्र सुमंतु थे। सुमंतु के पुत्र सुकर्मा थे। सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बनाई और शिष्यों को दी। उनके शिष्य कौन थे? हिरण्यनाभ, पौषयंजी और आवंत्य, ये उनके शिष्य थे। तो सुकर्मा के शिष्य थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को ये संहिताएं दी, और जो पौषजन्य जी थे उनके 500 शिष्य अपने थे, और आवंत्य जो थे उनके भी अपने आगे 500 शिष्य थे। और एक शिष्य थे कृत, ये हिरण्यनाभ जो थे इनके शिष्य थे कृत। अपने शिष्यों को उन्होंने 24 संहिताएं पढ़ाई, और भी कई शिष्य थे, सबने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। तो जैमिनी जो मुनि थे उनसे सामवेद चलते चलते कितने, यहाँ पर 1000 पार्ट्स तो हमने ये देखा, 100 पार्ट्स ये देखा, 24 संहिताएं ये देखी। तो सामवेद जो था वो कितनी सारी संहिताओं के अंदर आगे उसका विभाग होता चला गया। उसके बाद थे व्यास जी के जो चौथे शिष्य थे वो सुमंतु थे। सुमंतु को व्यास जी ने अथर्वांडिरस संहिता का अध्ययन करवाया। सुमंतु के 2 शिष्य थे, पथ्य और वेददर्श। फिर पथ्य के भी 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक और जाजली। वेददर्श के 4 शिष्य थे, शौल्कायनी, ब्रह्मबली, मोदोष और पिपलायनी। उसके बाद शुनक जो था, पथ्य के जो एक शिष्य में शुनक थे, शुनक के फिर 2 शिष्य थे, बभ्रु और सैंधवायन। इन दोनों को 2-2 संहिताओं का अध्ययन करवाया गया। फिर सैंधवायन जो था उनके शिष्य थे सावर्ण्य आदि, तथा नक्षत्र, कल्प, शांति, कश्यप, अंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए जो इनके ही शिष्य थे, और इन्होंने उन शिष्यों को आगे कौन से उसका अथर्ववेद का और आगे विभाग करते करते अपने शिष्यों तक पहुंचाया। तो इस प्रकार से जितनी भी संहिताएं थी, जो वेद थे, 4 वेद थे, अब आपने ये जान लिया कि उन 4 वेदों के कितनी संहिताएं बन गई। हम लोग संहिता शब्द बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और कोई हमसे अचानक अगर पूछे संहिता क्या है, तो हम संहिता को बता नहीं सकते। हम कहेंगे हाँ मतलब हमारे वेद हैं, हमारे पुराण होंगे, या ऋषि मुनि ने कुछ लिखा था उसके ऊपर संहिताएं होंगी। संहिताएं
कौन सी हैं हम ये भी नहीं जानते, किन से निकल कर आई थी हम ये भी नहीं जानते थे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि व्यास जी के जो 4 जो वेद थे उनके किस प्रकार से उनको आगे विभाजन करके संहिताएं बनाई गई थी। अब मैं आपको वेदों के बारे में बता दिया, अब मैं आपको पुराणों के बारे में बता रही हूँ। पुराण हम जानते हैं कि 18 प्रकार के पुराण हैं। जैसे हम कभी भी कोई बुक लिखते हैं तो बुक का एक सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट पर हमारी वो पूरी बुक होती है। तो उसी प्रकार जब पुराण लिखे गए थे, जब व्यास जी ने और उनके शिष्यों ने सब कुछ इनको पूरा एकत्रित करके बहुत सारी चीज़ों को जब पुराण का रचना करी गई थी, तो उस समय भी जो 18 पुराण हैं उन हर एक पुराण का कोई ना कोई एक सब्जेक्ट रहा था जिसके ऊपर वो पुराण बना था। और उन सब्जेक्ट्स को लिखते हुए भी, उन सब्जेक्ट्स के बारे में लिखते हुए भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको उनको याद रखना ज़रूरी होता है कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमको पुराण लिखने हैं। तो उस समय जो व्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे उनके 10 लक्षण थे, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 18 पुराण मैंने यहाँ पर लिखा है। तो 18 पुराणों में पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पुराण जो थे वो 6 आचार्य उनके लिए प्रसिद्ध हैं। एक का नाम था त्रयारुणी, एक कश्यप थे, एक सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हारीत। ये जो 6 जो आचार्य थे ये पुराणों के लिए इनके नाम प्रसिद्ध हैं। उसके बाद ये आपको एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको बहुत सारी बार अपने बीच में अलग अलग वीडियोस के अंदर ये बताया था कि जितने भी ये वो होते हैं पुराण जो होते हैं, जितने मतलब ये भागवतम जो है, भागवतम को अलग अलग समय पर, जैसे हमने जाना कि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, मगर भागवतम के बीच बीच में हमने कई बार सूत जी का नाम सुना है, हमने कई बार शौनक जी का नाम सुना है। तो मैंने अपने एक प्रॉपर इस पर एक एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसने भागवतम किस को सुनाई थी। तो उन्हीं में से एक नाम जो है वो सूत जी है। सूत जी बहुत सारी बार भागवतम में आता है कि सूत जी शौनक जी को एड्रेस करके भागवतम सुना रहे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा सकती हूँ कि जो सूत जी हैं वो कौन थे। तो अब यहाँ पर सूत जी किसके पुत्र थे, मतलब सूत जी के पिता कौन थे? श्री रोमहर्षण जी। श्री रोमहर्षण जी के पुत्र सूत जी थे। जो श्री रोमहर्षण जी थे उन्होंने इन 6 जो आचार्य थे जो ऊपर नाम लिखे हुए हैं, इन सब 6 आचार्यों को सबने रोमहर्षण जी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी। इन सब ने 6 आचार्यों ने रोमहर्षण जी से एक एक पुराण पढ़ी थी। और रोमहर्षण जी के पुत्र कौन थे? सूत जी थे। सूत जी थे उन्होंने 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया। ये जो 6 आचार्य हैं इन सब ने जो एक एक संहिता को पढ़ा था, मगर सूत जी ने उन सब जितने 6 आचार्यों से जितने भी पुराण उन्होंने पढ़े, सबका नॉलेज किसने ग्रहण करी थी? सूत जी ने ग्रहण करी थी। और रोमहर्षण जी को ये नॉलेज किसने दी थी? कि रोमहर्षण जी, हमने बताया कि रोमहर्षण जी ने इन सबको बताया। तो रोमहर्षण जी को किसने बताया होगा? रोमहर्षण जी को जो व्यास जी ने ही इनको इस चीज़ की शिक्षा दी थी। मतलब व्यास जी से रोमहर्षण जी ने ये सारी की सारी नॉलेज ग्रहण करी थी और फिर रोमहर्षण जी ने आगे चलकर अपने शिष्यों को पढ़ाया था। इन 6 संहिताओं के अतिरिक्त, मतलब जो इन सब ने ग्रहण करी, उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थीं। सूत जी शौनक जी को बताते हैं कि उन 4 संहिताओं को भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम के शिष्य अकृतवर्ण और मैंने अपने पिता रोमहर्षण जी से अध्ययन किया। मतलब वो 6 संहिताओं के अलावा, 6 पुराणों की संहिताओं के अलावा 4 संहिताएं जो और भी थी उनका अध्ययन भी सूत जी ने करा था। और साथ में उन 4 संहिताओं को और किसने अध्ययन करा था? कश्यप जी, सावर्णी, परशुराम जी के जो शिष्य थे अकृतवर्ण, इन सब ने भी उन 4 संहिताओं का अध्ययन करा था। सूत जी आगे शौनक जी को ही सारी बातें बता रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं पुराणों के 10 लक्षण हैं। अब मैं आपको वो 10 लक्षण के बारे में बताने जा रही हूँ जिन 10 लक्षण की मैंने अभी बात करी थी। जैसे पहला लक्षण क्या है? विश्व सर्ग, महतत्व, अहंकार, पंचतन्मात्र, इंद्रिय और उसके विषय, इन सब की उत्पत्ति होती है, इसी का नाम सर्ग है। अब महतत्व, अहंकार,
पंच तन्मात्र और इंद्रिय और उसके विषय, ये जितने भी नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं इन सब के ऊपर मैंने अभी तक कम से कम 3-4 वीडियोस बना ली हैं। तो महतत्व, अहंकार, हमारी तन्मात्राएं क्या होती हैं, इंद्रिय किसके विषय होते हैं, इंद्रिय हमको पता है हमारे 5 जो हैं उनके विषय क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसको अभी मैं यहाँ पर टच नहीं करूँगी, नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। तो इन सब के जो होते हैं, जो विषयों की जो उत्पत्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं, सर्ग कहते हैं, मतलब विश्व सर्ग। इसका मतलब क्या है, हमने देखा कि जो भी पुराण लिखा गया उसके अंदर सर्ग को ध्यान में रखते हुए उस पुराण को लिखा गया होगा। दूसरा जो है इसका जो लक्षण है वो क्या है, विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके जो जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं। सृष्टि का सामर्थ्य का मतलब सृष्टि में से हमें क्या मिलता है, सृष्टि से हमको महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, ठीक है, जो ये सब एलिमेंट्स जो हैं वो हमको सृष्टि से मिलते हैं। तो उनसे वो सब कुछ लेकर जो जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, जैसे एक बीज से दूसरा बीज पनपता है, उसी प्रकार से जैसे जीव की उत्पत्ति होती है। और जीव की उत्पत्ति किससे होती है, सृष्टि के सामर्थ्य प्राप्त करके, तो उसको हम कहते हैं विसर्ग। मतलब आप समझिएगा ध्यान से इसको, कि सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके जब एक बीज से दूसरे बीज के समान जीव की सृष्टि होती है, उसको हम विसर्ग कहते हैं। उसके बाद है वृत्ति। चर प्राणियों की जीवन निर्वाह की सामग्री वृत्ति कहलाती है। चर प्राणी कौन है, जो पृथ्वी पर रहते हैं, जीवन निर्वाह के लिए जो जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं उसको वृत्ति कहते हैं। रक्षा, भगवान युग युग में अनेक अवतार ग्रहण करके वेदों के द्रोहियों का संहार करते हैं। यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए होती है। तो पुराणों के अंदर जब जब भगवानों ने अवतार लिया है, जिन जिन भगवान जिन जिन रूपों में इस पृथ्वी पर आए हैं, उन सब का वर्णन भी पुराणों में मिलता है। और वो किस टॉपिक को याद रखते हुए, लक्षणों में से रक्षा जो लक्षण है उसको याद रखते हुए उसको भी पुराणों में इंक्लूड करा जाता है। उसके बाद आता है मनवंतर। मनु, देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान के अंशावतार, इन्हीं 6 विशेषताओं से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि मैं बताती हूँ कि ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनवंतर होते हैं। तो मैंने अपनी एक एपिसोड, उसका मैं लिंक आपको अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसके अंदर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये जो 6 जो हेडिंग्स हैं कि हर मनवंतर 14 मनवंतर जो हैं, और अभी हम 7वें मनवंतर में चल रहे हैं। तो 14 मनवंतर के अंदर, हर मनवंतर के अंदर सप्तऋषि अलग होते हैं, हर मनवंतर का इंद्र अलग होता है, मनुपुत्र अलग होता है, देवता अलग होते हैं, और भगवान जो रूप धारण करते हैं वो भी अलग रूप धारण करते हैं। तो आप वो वाली वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको मनवंतर टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आता है वंश। ये जो मैं अभी तक आपको वंशों के बारे में पीछे कुछ टाइम से बताती चली आ रही हूँ। ब्रह्मा जी ने जितने राजाओं की सृष्टि की है, उनकी संतान परंपरा को वंश कहते हैं। बहुत सिंपल है। उसके बाद आता है वंशानुचारित। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र के नाम, इनके जो राजाएं हैं, इनके जो आगे वंशधर चले हैं, उनके जो चरित्र थे, उन सब के जो नाम आए होंगे वो वंशानुचारित कहलाते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है संस्था। संस्था को प्रलय बोलते हैं। प्रलय पर भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। आपको पता है प्रलय 4 प्रकार की होती है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यांतिक। इन्हीं को ही संस्था कहते हैं। और पुराणों के अंदर इन प्रलय मतलब इस संस्था टॉपिक पर भी बहुत डिटेल में स्टडी होती है। उसके बाद आता है हेतु। जितने भी हम ये जब सब पढ़ रहे हैं, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, ये महतत्व की उत्पत्ति, अहंकार की उत्पत्ति, पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, इंद्रियों की इंद्रिय है, विषय हैं, ये हम जो जीव हैं, ये हम जो सारे काम करते हैं, जीव ही वास्तव में सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है। ये सब चीज़ें जितनी भी मैंने ऊपर आपको बताई हैं, बेसिकली इनको करने वाला कौन है? इन सबको करने वाला जीव है। इसका मतलब जीव इन सब चीज़ों का क्या है? हेतु है। और मगर क्या? और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ भी गया है जीव। उसके बाद 10वें नंबर पर आता है अपाश्रय।
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्था हमें पता है। इन अवस्थाओं के मायामय रूप में प्रतीत होता है वही ब्रह्म है। मतलब ये जो 3 अवस्थाएं हैं ये ब्रह्म ही है बेसिकली। हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारी इंद्रिय किसी और तरीके से काम करते हैं, स्वप्न अवस्था में अलग तरीके, सुषुप्ति अवस्था में अलग तरीके से। तो ये जितनी भी अवस्थाएं हैं एक किसी भी जीव की, वो क्या है, एक तरह से वो क्या है, वही ब्रह्म है और उसी को अपाश्रय भी कहा जाता है। अब मैं आपको जो 18 अभी मैंने आपको लक्षण बता दिए हैं, तो उन 10 लक्षणों से युक्त जो हैं वो 18 प्रकार के पुराण हैं। आइए मैं आपको वो 18 पुराण के नाम पूरे दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इन पुराणों के नामों को जो लिखा है, जैसे ब अक्षर से मैंने एक साथ लिख दिया, व अक्षर के एक साथ लिख दिया, इस तरह से इसको मैंने डिफरेंट तरीके से करके लिखा है जिससे आपको आसानी से समझ आ सके। जैसे फर्स्ट है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण जो है उसमें 10,000 श्लोक हैं। फिर दूसरे नंबर पर है ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें 18,000 श्लोक हैं। तीसरा है ब्रह्मांड पुराण, इसमें 12,000 श्लोक हैं। फिर आता है नारद पुराण, इसमें 25,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण 5th नंबर पर है, इसमें 55,000 श्लोक हैं, 55,000 श्लोक हैं। उसके बाद छठे पर आता है विष्णु पुराण, इसमें 23,000 श्लोक। 7वें पर वामन पुराण 10,000 श्लोक। 8वें नंबर पर वराह पुराण 24,000 श्लोक हैं इसमें। 9वें नंबर पर आता है शिव पुराण। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। 10वें नंबर पर लिंग पुराण, इसमें 11,000 श्लोक हैं। 11 नंबर पर गरुड़ पुराण, इसमें 19,000 श्लोक हैं। 12वें नंबर पर भागवत पुराण, इसमें 18,000 श्लोक हैं, जो भागवत पुराण मैं आपको सुना रही थी। उसके बाद आता है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं। फिर 14 नंबर पर आता है मार्कंडे पुराण, इसमें 9,000 श्लोक हैं। फिर 15 नंबर पर आता है मत्स्य पुराण, इसमें 14,000 श्लोक हैं। फिर 16वें नंबर पर स्कंद पुराण, इसमें 81,000 श्लोक है, सबसे ज़्यादा श्लोक इसके अंदर हैं। फिर आता है अग्नि पुराण, इसके अंदर 15,400 श्लोक हैं। और उसके बाद आता है कुर्म पुराण, इसके अंदर 17,000 श्लोक हैं। इन सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज सारा का सारा वेदों और पुराणों के बारे में बताया, क्योंकि भागवतम में ये दे रखा था, इसलिए मेरी एक मॉरल ड्यूटी बन गई थी कि मैं आपको उसके बारे में भी बताऊं, क्योंकि मैंने आपको कमिटमेंट दे रखी है कि मैं आपको भागवतम के सारी अनटच्ड स्टोरीज बताऊंगी। और हमारी नॉलेज के लिए भी वेदों और पुराणों के बारे में हमको इतने बेसिक तो पता ही होना चाहिए कि उनके नाम क्या हैं और उनमें कितने कितने श्लोक हैं, और उन पुराणों को किसने लिखा है, और वेदों की संहिताएं किसने बनाई हैं, और किस प्रकार से वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। तो आज का जो एपिसोड था वो इन चीज़ों पर बेस्ड था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड आज का अच्छा लगेगा। अब अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।